उनका उम्मीदवार है कहाँ? और जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। और जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की अदावत अभी तक खत्म नहीं हुई है। मीडिया कर्मियों के एक सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। सबसे पहले आपको हम चिराग पासवान का वो बयान सुनाते हैं, सुनिए। उनका उम्मीदवार है कहाँ? और जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। देखिए, ये भी तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है ना कि एक ऐसे सीएम जिनका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और आज वही व्यक्ति जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हैं। ये वही सीएम है जो दूसरों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे और आज जब वो जेल में हैं तो अधिकांश वही नाम है जो इनके बचाव में आज इनके साथ खड़े हैं। जिनका नाम कांग्रेस के कितने नेताओं के नाम लेकर घूमते थे, आज उनके समर्थन में कौन खड़ा है? कांग्रेस के वही नेता जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो लोग इनके समर्थन में हैं। और दिल्ली का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज जब स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जा रहा है तो दिल्ली का उस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। भले कोई इसके ऊपर लाख राजनीति करता रहे, बट भैया कहीं ना कहीं न्यायपालिका तो है ना देश में। आज अगर उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और अगर इतने समय से अगर उनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। रिहाई हुई है, तेजस्वी कह रहे हैं, एक मिनट, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश ही फंसाते हैं, नीतीश ही बचाते हैं अनंत सिंह की रिहाई पर। भाई, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप न्याय प्रणाली और न्यायपालिका के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध ना होने की वजह से अगर उनकी रिहाई हो रही है और उसके बाद अगर विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो गलत है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए और जितनी शर्मनाक ये घटना है, अभी 2 दिन के बाद हम लोग रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार मनाने वाले हैं। उसके बाद जब ऐसी घटनाएं होती हैं, देश के किसी भी कोने में हो, मैंने कभी इन घटनाओं को लेकर राजनीतिकरण का मैं पक्षधर नहीं रहा। भले वो बंगाल की घटना हो, भले वो बिहार की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, ऐसी एक भी घटना हम लोग के सर को शर्मसार करती है। हम लोग का सर झुकता है ऐसी घटना पर। ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई भी घटना किसी भी बहन बेटी के साथ भविष्य में कभी ना घटे। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का प्रतिनिधि मंडल, अरुण भारती, हमारे शांभवी चौधरी, हमारे सांसद वहाँ पर जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी पूरी तरीके से वहाँ से परिवार के लोगों से मिलकर आज रात तक मेरे संज्ञान में जानकारी है भी, पर वैसे भी अधिकृत तौर पर भी आज ये लोग जा रहे हैं, परिवार से भी मिलेंगे। उसके बाद मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूँगा इस विषय को लेकर। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हाँ, क्या चीज़? भाई, जैसे मैंने कहा कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उनकी रिहाई होना ये पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, उपचुनाव को लेकर हम लोगों ने कोई दावेदारी हम लोगों ने नहीं की है। कोई दावा नहीं, पर सुनील पांडे लड़ रहे हैं भाजपा से। बढ़िया बात। सुना आपने चिराग पासवान को क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी चाचा पशुपति पारस की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, जबकि पशुपति पारस ये कहते रहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है। और अब जो चिराग पासवान का बयान आया है उससे साफ ये साबित हो रहा है कि चिराग पासवान नहीं चाहते कि चाचा पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा बने या
उन्हें किसी भी तरह का कोई लाभ मिले, मतलब एनडीए से बिल्कुल अलग थलग उन्हें करने की तैयारी की जा रही है। और यह आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है, जिस तरीके से चाचा पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई लोकसभा में, और अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान का कद बढ़ा एनडीए में, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। जो रामविलास पासवान के पास था सब कुछ चिराग पासवान को धीरे धीरे मिल गया है। अब बंगला भी, जो पटना में एयरपोर्ट रोड स्थित जो बंगला था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, उसका भी आवंटन रद्द हो गया है और कहा जा रहा है कि वो चिराग पासवान को मिलेगा। तो ऐसे में धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है चाचा पशुपति पारस के, और वो चिराग पासवान के हाथ आता जा रहा है। चिराग पासवान इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं, और जब से चुनाव खत्म हुए हैं, जब से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, जब से उन्होंने शपथ ली है, तब से वो लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो बड़ा बयान दिया है चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को लेकर और उनकी पार्टी को लेकर। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए का हिस्सा है या नहीं, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोसपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।